Good morning, class. आप लोगों के साथ मेरी लास्ट यूनिट बची हुई है। आज वो स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन हो गया है तो इसलिए मैं ऑनलाइन लेकर ही खत्म करूंगी। और दो ही इसमें टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं तो मैं कवर अप कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग वहाँ डिपार्टमेंट में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनका 11th 12th में मैथमेटिक्स रहा होगा उन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। जिसको हिंदी में आप लोग समाकलन पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में जब डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, या इवन थर्ड यूनिट में जब हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन उनको पता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन में हम किसी फंक्शन के साथ जो भी चीज कर रहे थे, हम लोग उस फंक्शन को पूरी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर में से 1 माइनस कर रहे थे। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन है। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन, मेरी आवाज धीमे है, बाकियों को भी धीमे है। एक सेकेंड रुकिए, अभी ठीक है। मेरे साइड से तो ठीक है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। जिनको धीरे आ रही है आवाज आप अपना जो है वॉल्यूम वाला देखिए, आपका अगर लो हो तो उसको ठीक करिए आप लोग। तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम क्या कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। और जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे रहे थे तो जो आपको मिल रहा था, आप कह रहे थे कि वो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस है, यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस, उसे हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। और हमें जो रिजल्ट में मिल रहा है, जो फंक्शन को चेंज करके डिफरेंशिएट करके, हम कह रहे हैं कि वो डेरिवेटिव है। तो इस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे और हमें जो मिल रहा था हम कह रहे थे कि वो आपका डेरिवेटिव है। इसी तरीके से जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और आपको जो मिल रहा है आप कह रहे हैं कि आपका इंटीग्रल है, ठीक है। आपको जो फंक्शन को इंटीग्रेट करके मिल रहा है आप उसको कह रहे हैं कि ये आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल फंक्शन। तो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। यानी कि मतलब समझिए, कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ 2x लिख देते हैं। तो जब मैं इस फंक्शन को आप लोगों को डिफरेंशिएट करने को कह रही हूँ तो आपने कहा कि dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, जिसमें आप इस फंक्शन 2x स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो आपने कहा कि इस फंक्शन को पूरा आप इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, और इस पावर में से आपने 1 माइनस कर लिया तो आपका 1 बचता है। तो आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है पावर से और पावर में से 1 माइनस किया है। तो अगर आपको इसका रिवर्स प्रोसेस करना है तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और जो आएगा उससे आप फंक्शन को डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिवीजन। और सब्ट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडिशन। तो हमने जो इस पावर से लिया है, अगर हम उसमें वो 1 ऐड कर दें
और फिर वही पावर से हम फंक्शन को डिवाइड कर दें, तो ये जो आप प्रोसेस करते हैं ये हम कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है किसी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो यानी कि अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया है ऐसा, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x², और आपको पता है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 4x मिल रहा है। तो अगर आपके पास 4x है और आपको पता है कि 4x एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, जो आपने डिफरेंशिएट करके निकाला होगा, मतलब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, और हम आपसे कहें कि आप इसे इंटीग्रेट करिए, तो आपको इंटीग्रेट करके वापस से आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेट, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग dy बाई dx का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में हम लोग ये साइन यूज करते हैं, एक इलोंगेटेड s का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यानी जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है हम उसके आगे ये साइन लगा रहे हैं, और हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट करना है, जो डेरिवेटिव हमने निकाला था। मान लेते हैं कि हमें ये एक्चुअल वाले फंक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में हमें 4x दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जब आपको 4x दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, तो आप फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे यानी कि आप 4x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका तरीका होना चाहिए लिखने का, जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो अगर जो मैंने आपको अभी बताया वो इस पे करें तो हमें ये ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। क्या बताया हमने आपको कि ये जो आपका 4x है, x की पावर में आप 1 ऐड करिए, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन के टाइम पर आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो x की पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगी, और इसी पावर से आप डिवाइड करिए इस फंक्शन को। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, ये आप कह रहे हैं कि आपने इंटीग्रेशन किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x² मिल जाएगा। और 2x² वही फंक्शन है जो ओरिजिनली वो फंक्शन था जो ना डिफरेंशिएट हुआ था ना इंटीग्रेट हुआ था। तो इसलिए जो हम कहने की बात जो आप लोग को समझा रहे हैं वो ये है कि जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है पहले से और आप उसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यानी आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए, जो जिसको आपने कुछ नहीं किया होगा, ना आपने डिफरेंशिएशन किया होगा जिसके साथ, ना आपने इंटीग्रेशन किया होगा। तो इंटीग्रेशन में जस्ट ऑपोजिट करते हैं आप डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में आप पावर ऐड कर रहे थे, सॉरी पावर सब्ट्रैक्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और उस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इंटीग्रेशन में हम लोग पावर में 1 वापस ऐड कर रहे हैं और उस पावर से हम पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक चीज है जो आप इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं। तो जनरल नोटेशन में आप लोग जब ये निकालते हैं, जब आपने 4x निकाला तो आपने कहा कि ये डेरिवेटिव है, तो जब आपने इस 4x को वापस से इंटीग्रेट किया और आपने 2x² निकाला, तो आप कह रहे हैं कि ये आपका इंटीग्रल है। ठीक है, तो एक चीज जो यहाँ पर समझने की है, जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए फंक्शन का फॉर्म थोड़ा सा बदलते हैं, y इज इक्वल टू मान लीजिए 6x³ प्लस 4। मान लीजिए ये आपका कोई ओरिजिनल फंक्शन है और आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपका ये हो जाएगा 18x²। ठीक है, कांस्टेंट वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट आपका 0 चला जाएगा। अब आपके पास मान लीजिए 18x² है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास तो सिर्फ 18x² है, आप प्लस 0 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं इस 4 के लिए, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 था, 4 वाज अ कांस्टेंट। तो उस केस में हमें ये नहीं पता होता कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 18x² को अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल फंक्शन में आपका कोई कांस्टेंट था या नहीं था। अब इस फंक्शन में था, लास्ट वाले में जब मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया वहां पे नहीं था, तो हमें ये नहीं पता होता कि किसी डेरिवेटिव को जब हम डील कर रहे हैं, किसी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो डेरिवेटिव जिस ओरिजिनल फंक्शन से आया था उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट था या नहीं था। तो सेफर साइड में रहने के लिए जब भी हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसके साथ एक कांस्टेंट को ऑटोमेटिकली जोड़ देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं 18x² को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इंटीग्रेशन जब आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस c करके, यानी कि आप कह रहे हैं कि 18x³ बाय 3 यानी कि 6x, रुक जाइए,
यहीं पर आप जब कर रहे हैं इसको प्लस सी कर दीजिए। यहाँ पर द मोमेंट आप इंटीग्रेट करते हैं आप इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे और आप प्लस सी ऐड कर देंगे। ये वाला पार्ट आपका 6x³ आ जाएगा और आपका प्लस सी। अब इस सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई भी हो सकती है और नहीं भी दी हुई हो सकती है। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब आप कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग वहां पर एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं प्लस सी को, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी डेरिवेटिव से, जैसे कि हमारे केस में 18x², तो हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल फंक्शन में आपका कोई कांस्टेंट था या नहीं था। ठीक है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपको प्लस सी ऐड करना है द मोमेंट आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं और आप इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी तो इनिशियल कंडीशन के नाम से दी होगी कि मान लीजिए सी की वैल्यू ये है, या मान लीजिए वो कहें कि कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर दी हुई है युक्ति, क्वेश्चन में स्क्वायर, क्वेश्चन में कहाँ स्क्वायर है, ये वाले की बात कर रही हैं आप, इंटीग्रेशन की बात कर रही है, राइट। 18x², 18x² है, बट ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें तो 6x³ है ना। तो जब आप 18x² को इंटीग्रेट करेंगी तो आप क्या कर रही हैं, 2 + 1, x की जो पावर है उसमें 2 + 1 कर रही हैं, तो क्या हो गया 3 हो गई, और आप 3 से फंक्शन को डिवाइड कर दे रही हैं। ये वाला जो फंक्शन है लास्ट वाला, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर आप किसी एक फंक्शन को, जैसे मैंने ऊपर लिखा है y = 6x³ + 4, इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करें और 18x² आया और इसको आप वापस से इंटीग्रेट करें तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है शिवम, अब मेरी एक ही 2 टॉपिक्स बचे, मैं क्लास यहीं पर लूंगी क्योंकि मुझे 11:30 वाला टाइम एमए के साथ डील करना है। एमए वालों का एग्जाम ऑफलाइन होना है और उनका जल्दी होना है, और मुझे 9:50 में आने में दिक्कत है, इसलिए मैं 9:50 ऑनलाइन लूंगी। आप लोग को मेरे पढ़ाने के बाद इस यूनिट में कोई दिक्कत होगी आप लोग स्टाफ रूम में आके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर इन जनरल किस बच्चों को दिक्कत होगी तो किसी एक दिन मैं डाउट सॉल्विंग क्लास रख लूंगी आफ्टर दिस, जब ये यूनिट में कंप्लीट कर लूंगी। सी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है, लाइक मैंने यहाँ पे y लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे y लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे y लिख दिया और क्वेश्चन में आपको y की कुछ वैल्यू दी हुई है, तो डेफिनेटली आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर c की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, आप c वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप +c लिख के छोड़ देंगे, या फिर आप किसी ऐसे फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी मैं आप लोग के साथ जनरल डिस्कशन कर रही हूँ, बट जब हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो हम किसी एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है एक्चुअली में ये कोई जो है इकोनॉमिक वेरिएबल का फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी फंक्शन में डील कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उस फंक्शन में कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उस फंक्शन में कांस्टेंट होता ही नहीं होगा तो आप लगाएंगे ही नहीं उसमें कांस्टेंट, तो वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि ऑटोमेटिक 0 हो रही है, तो शायद क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं दी होगी। बहरहाल अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू दी है या नहीं दी है, उसके हिसाब से हम लोग 2 इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी इंटीग्रेशन में, किसी इंटीग्रल के। यानी कि हमने जो यहाँ पर वैल्यू निकाला, हमने जो फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो आपके पास जो c है +c जो मैंने किया, +c की वैल्यू आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास c की वैल्यू दी हुई है, यानी जो क्वेश्चन जो आपके रिजल्ट में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू इज गिवन, तो जो आपका इंटीग्रल होता है, जो आप ये लेकर आए हैं इसको हम इंटीग्रल कह रहे हैं, इंटीग्रल आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। आप लोगों ने ये मैथमेटिक्स में जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ सूरज बिल्कुल लिखिए, लास्ट क्वेश्चन में आप +c लिखिए, वहां पे मैंने +c इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि मेरा फोकस आप लोगों को सिर्फ ये समझाने में था। तो आप बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे +c, भले क्वेश्चन में यहाँ +c नहीं था, बाद में हो सकता है क्वेश्चन आपको बताए कि +c की कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, तो फिर आप c की जगह 0 रख दीजिएगा, बट आपको नहीं पता ना कि ओरिजिनल फंक्शन में क्या था, कोई कांस्टेंट था या नहीं था,
तो हम अपने सेफर साइड के लिए हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट रखेंगे कि वहां पे प्लस सी जाएगा। अब प्लस सी कभी जीरो भी हो सकता है, इन दैट केस क्वेश्चन में आपको हो सकता है बताए, नहीं बताएगा तो प्लस सी ही रहेगा, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं लिख रहे। तो खैर, अगर आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है या आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आप उस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको सी की वैल्यू दी हुई है। और अगर सी की वैल्यू नहीं दी हुई है और आपको पता भी नहीं चलने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपने निकाला है ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि आपने इंटीग्रल तो वर्कआउट कर लिया है, लेकिन इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो इनडेफिनेट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि अगर सी की वैल्यू आपको दी हुई है या आप निकाल सकते हैं, तो वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। अगर सी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है या आप नहीं निकाल सकते, तो वो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। अब इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस यहाँ पर इतना समझिए। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में जब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसी तरीके से जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो आप रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। तो बेसिक बेसिक कुछ रूल्स आप लोग के साथ इंटीग्रेशन के डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं। तो पहला हम लोग इसमें ले रहे हैं पावर रूल, जो मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा वही रूल की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन हो, y इज द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और ये मेन फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट कर रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स n की पावर x की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएशन है, बट अगर आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सीधे इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। मैं dx लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, जब कोई और वेरिएबल होगा तो आप विद रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल को लिखेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल टू 2z होता, सपोज करते हैं y इज इक्वल टू 2z होता, तो आप 2z का इंटीग्रेशन करते, तो आप लिखते, आप इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का साइन बनाते और लिखते 2z विद रिस्पेक्ट टू dz। तो ये जो यहाँ पर आप dx लिख रहे हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से नहीं आ रहा, आपको ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है उसमें आपने कौन सा वेरिएबल ले रखा है। जो भी वेरिएबल आपने ले रखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, ठीक है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर में आप 1 ऐड कर देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, और जो नई पावर आएगी उससे आप पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, प्लस आपका एक कांस्टेंट c। ये आपका इंटीग्रेशन है। अब ये जो आपका आया, जो कि मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो चाहे आप किसी ओरिजिनल फंक्शन को, जो हमारे केस में y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, चाहे इस फंक्शन को आप पहले इंटीग्रेट करिए और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो आया, यानी कि हमने इंटीग्रेट किया तो ये आया, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वापस से आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। या फिर आप ओरिजिनल फंक्शन को पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और जो आया अब उसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो भी आपको यही ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। तो डजंट मैटर, आप किसी फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो आया उसको डिफरेंशिएट करते हैं, या आप पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद जो आया आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप किसी फंक्शन पे दोनों प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं उस फंक्शन का, और जो आता है उसका आप इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इंटीग्रेशन में, वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मतलब बाय द वे जो है आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे इंटीग्रेट करने को कह रहा है और आपने इंटीग्रेट कर लिया, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने इंटीग्रेशन सही किया है कि नहीं, तो आप इंटीग्रेशन करके जो आप रिजल्ट लेके आ रहे हैं, आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। अगर डिफरेंशिएट करके आपको अपना ओरिजिनल वाला फंक्शन मिल जाता है, तो यानी आपने सही वर्कआउट किया होगा, ठीक है।
तो पावर रूल ये कहता है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कि जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आप उस फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी पावर में 1 को ऐड करेंगे, और 1 को ऐड करने के बाद जो नई पावर बनेगी उससे आप पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे। ये ऑलमोस्ट हर तरह के इंटीग्रेशन के केस में अप्लाई होता है, एक्सेप्ट फॉर वन केस। एक ऐसा केस है जहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको रिजल्ट नहीं देगा। वो ये केस है कि अगर मैं लिख दूं कि फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1। इस केस में जब x रेज टू पावर -1 है और आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप x की पावर में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, यानी -1 + 1, और आप -1 + 1 से डिवाइड करेंगे +c, एंड -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की पावर 0 से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे जो 0 आएगा उसकी वजह से आपका जो इंटीग्रल है वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली हर केस में आप ये पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आपका इस तरह का कोई स्पेसिफिक केस दिया हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वहां पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। यूजुअली आप लोगों को इस तरह का नहीं मिलेगा आप जब इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई कर रहे होंगे, बट फॉर एक बस एग्जाम्पल पर्पज से मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो मान लीजिए जो मैंने पावर रूल डिस्कस किया उसमें आपसे कह दूं कि y की पावर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी x रेज टू पावर 6/6 प्लस c। या फिर मैं आपसे कह दूं कि अगर y इज इक्वल टू x, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस c। और अगर मैं आपसे कह दूं कि y इज इक्वल टू 1, और आपको पता है कि ये फंक्शन x के ही रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तब आपको ये सोचना है कि x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो आपको ये सोचना है कि x की क्या पावर रही होगी कि यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाती। तो x की पावर अगर 0 रही होगी तो ही आपका ये इंटीग्रेशन 1 हो सकता है। तो हम 1 की जगह x रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और हमने x ही क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। तो अगर x रेज टू पावर 0 को आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स x की पावर में आप 1 ऐड करेंगे, यानी x की पावर 1/1 प्लस c, यानी कि x प्लस c। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी फंक्शन में कोई सिर्फ एक नंबर है 1 है, तो आपका x आएगा। अगर 4 है 2 है जो भी है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू लेकिन x आप चल रहे हैं, तो x जो है पावर 1 के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ x नहीं दिया था, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 में x नहीं दिया था, बट क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म आपको दिया था जो कह रहा है कि आपको 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये आपको दिया था। तो अगर ये आपको दिया था तो आप सोचिए कि अगर आपको 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी 1 जो है वो आपका x वेरिएबल से ही आया होगा। तो x की क्या पावर होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो आपको पता है किसी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम 1 की जगह x रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। और x हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर dx है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस 1 की जगह x रेज टू पावर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर आप नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई कर लीजिए, x की पावर 0 + 1/1, तो आपका ये वाला पार्ट आ गया, जिसको आप लिख सकते हैं x + c। मैं आपको जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है y = 2, y = 4, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू x है आपका सारा डिस्कशन, तो ये इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो आपका 2x आएगा प्लस c, इसका करेंगे तो आपका 4x + c आएगा। मतलब जरूरी नहीं है हमेशा कि जो है आप कह रहे हैं कि वहां पे x मिसिंग है तो मिसिंग ही रहेगा x। विद रिस्पेक्ट टू आप जिसके कर रहे हैं आप वो देखेंगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है।
किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, जिनका मैथ्स था उनको तो आ गया होगा समझ में। ये जो आप विद रिस्पेक्ट टू लिख रहे हैं यहाँ पर, dx लिख रहे हैं, dy लिखिए, जो भी लिखिए, वो चीज आपकी आएगी वेरिएबल में। तो आपको ये देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या क्वेश्चन में आपको दिया होगा, वहां पे अगर नहीं लिखा है तो अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना है। एक बार रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा y इज इक्वल टू 1 है, और आपको या फिर चलिए ये नहीं कहती हूँ, ये कह रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है, सी क्यों लगा, उस पर आएंगे अभी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 1 विद रिस्पेक्ट टू dx को आपको डिफरेंशिएट करना है, ये आपका फंक्शन है और आपको दिख रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि 1 की जगह हमें x, मतलब 1 के साथ हमें जिस मल्टीपल का ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल को सोचना है, वो x है। तो आप ये सोचिए कि x की क्या वैल्यू हो या x की क्या पावर हो कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। बताइए, x की क्या पावर होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। पूछ रही हूँ आप लोगों से, x की पावर क्या हो, 0 हो। किसी चीज की पावर जब 0 होती है तब आप कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी, ठीक है। हमें x की वैसे वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें x की पावर के कंटेक्स्ट में पता है कि अगर x की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो क्या हम इस 1 की जगह x की पावर 0 नहीं लिख सकते, जब हमें पता है कि ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है? हम लिख सकते हैं। मैं अगर ये लिखूं कि y इज इक्वल टू 1 और आपको पता है कि फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, या मैं ये लिखूं कि y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0, बात तो एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली x रेज टू पावर 0 आपका 1 के बराबर ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर 1 की जगह x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, सिर्फ 1 की जगह x रेज टू पावर 0 को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो जब x रेज टू पावर 0 हो गया, अब आप अपना इंटीग्रेशन वाला जो रूल है वो अप्लाई कर लीजिए, पावर रूल। तो पावर रूल ये कहता है कि x की पावर में आप 1 ऐड करिए, यानी 0 प्लस 1, और इसी पावर से आप डिवाइड करिए, प्लस c, कांस्टेंट पे अभी आ रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट क्यों ऐड किया, अब यहाँ पे तो मैं आपको कह रही हूँ कि मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0, बट हमें पता नहीं है कि ये जो फंक्शन है इसको हमने डिफरेंशिएट किया था या नहीं किया था, ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट था कि नहीं था, क्योंकि जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अगर मैंने कोई फंक्शन लिख दिया, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस मान लीजिए 4, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx किया इसका, तो ये आपको पता है हो जाएगा 6x स्क्वायर, आपका प्लस 4 जो था वो 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। और आपको क्वेश्चन में 6x स्क्वायर दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करिए और ओरिजिनल फंक्शन को लेके आइए। तो जब आप 6x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको इस 4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 6x स्क्वायर क्या था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म था, और इसमें आपने 4 की जगह तो प्लस 0 मान लिया, बिकॉज 4 इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। तो इन दैट केस, इस जब आपके पास ये वाला फॉर्म ना हो फंक्शन का, आपके पास एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगा, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? आप जो 6x स्क्वायर आया, आप इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6x क्यूब अपॉन 3। इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन आई ही नहीं, और आप फिर कह देंगे ये हो गया आपका 2x क्यूब, हो गया आपका 2x क्यूब। तो प्लस 4 कहाँ गया, आपको ओरिजिनल फंक्शन तो मिला ही नहीं। तो इसलिए हम लोग जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें प्लस सी यानी एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। इस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन या तो आपको क्वेश्चन में दी होगी कि सी की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो अगर 4 है तो आपने सी की जगह 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपको यही ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल गया, या तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे कि आप सी की वैल्यू निकाल पाए। और अगर सी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इन दैट केस ऑल्सो आप सी यहाँ पर लिखेंगे
और आप कह देंगे कि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि हमें यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो सी को आपको रखना ही रखना है बिकॉज यू डू नॉट नो कि सी वहां पर ओरिजिनल फंक्शन में था या नहीं था। ऋत्विक, आप अल्टीमेटली जो भी करेंगे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको उसको इस फॉर्म में लाना होगा कि आप इंटीग्रेट कर पाए। आपको फंक्शनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप वो डिफरेंशिएशन के लिए तो ठीक है, आप कर लीजिए। कहाँ गया वो, ये डिफरेंशिएशन के लिए तो ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल कर सकते हैं निशु, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर y फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम आप लोग को बार बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसलिए समझा रहे हैं बिकॉज मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आप लोग जहां पर पढ़ेंगे वहां पर जो आपको फंक्शन मिलेगा वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड फंक्शन होगा, या फिर वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिस पर हो सकता है कि डिफरेंशिएशन आपने किया हो। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन जब आप किसी फंक्शन का करते हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, मान लीजिए आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है और आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। टोटल कॉस्ट का फंक्शन मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन। यानी आपको इकोनॉमिक्स में ये पता है कि आप जब भी टोटल किसी भी टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मार्जिनल फंक्शंस मिल जाते हैं। अब वो चाहे टोटल कॉस्ट हो, टोटल रेवेन्यू हो, कुछ भी हो। तो आपको क्वेश्चन में अगर आप टोटल फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन का टूल अप्लाई करने को जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा नहीं क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन अप्लाई करने को, बट आपको पड़ेगी क्योंकि आपको टोटल फंक्शंस से यूजुअली आपको या तो मार्जिनल फंक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या मान लीजिए एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो अगर एवरेज फंक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको टोटल कॉस्ट के फंक्शन से, तो उसमें ना आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत है ना आपको इंटीग्रेशन की जरूरत है, आप सीधे से डिवाइड कर लेंगे उसको क्वांटिटीज से। लेकिन अगर आपको टोटल फंक्शन से मार्जिनल फंक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पक्का सा पता है आप डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल फंक्शंस दिए हैं और आपको टोटल फंक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज और कोई तरीका नहीं है उन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन निकालने का। तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल फंक्शन दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स में कोई एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में आपको मार्जिनल फंक्शन दिया हुआ है, अब वो कुछ भी है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, मान लेते हैं कोई मार्जिनल फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ टोटल फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि ओरिजिनली सबसे पहले तो टोटल फंक्शन ही आया होगा, टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा तो ही तो आपको मार्जिनल फंक्शन मिला होगा ना। तो आपके पास टोटल फंक्शन की भले इंफॉर्मेशन ना हो बट आपको ये पता है कि आपको जो मार्जिनल फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में एक्चुअली में वो एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। और किससे आपने उसको डिफरेंशिएट किया है, उसका जो टोटल फंक्शन रहा होगा आपने उसको डिफरेंशिएट करके इस मार्जिनल फंक्शन को पाया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मार्जिनल फंक्शन से टोटल फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आप जब टोटल फंक्शन से मार्जिनल फंक्शन निकालते हैं आकाश तो क्या करते हैं, अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे दूं और कह दूं कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालिए मैथमेटिकली, तो आप क्या करेंगे फंक्शन के साथ, कौन सा टूल अप्लाई करेंगे, बताइए। आकाश से पूछ रही हूँ, आकाश आंसर करेंगे सिर्फ। मैंने कहा कि अगर मैंने टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे दिया है आपको और मुझे मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकाल के बताइए उसमें से, आप क्या करेंगे कि आपको मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मिल जाए। डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो आपने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए आपने कर लिया डिफरेंशिएशन।
आपको मिल गया मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं कह रही हूँ कि आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है और मुझे टोटल कॉस्ट का फंक्शन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वापस से टोटल कॉस्ट का फंक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर आपने किसी फंक्शन को एक बार ही डिफरेंशिएट किया है और आपको जो मिला ये आपका एक्चुअली में डेरिवेटिव है, ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है आपका डेरिवेटिव है, और आप इसको अगर वापस से इंटीग्रेशन कर दें इसके ऊपर, तो आपको वापस से आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन मिल जाना चाहिए, जो हमारे केस में ये इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों करते हैं बारी बारी, यानी कि आपने पहले जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था आपने उसको डिफरेंशिएट किया, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिला, आपने जो आया आपने इसको वापस से इंटीग्रेट किया, तो आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए, राइट? तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको अभी तक आप लोगों ने जितनी भी डिस्कशंस किए, जो भी क्वेश्चंस पढ़े सेकेंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में, तो उसमें हम लोग ये कह रहे थे कि आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है, आपको टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दिया है, और आप प्रॉफिट और बाकी सारी चीजें वर्कआउट कर लीजिए, ठीक है? तो आपको क्या दिया हुआ था, टोटल फंक्शंस दिए हुए थे। अब वो चाहे टोटल कॉस्ट का फंक्शन हो, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हो, आपको टोटल फंक्शंस दिए हुए थे, और उन टोटल फंक्शंस से आप क्या कर रहे थे, प्रॉफिट निकाल रहे थे या कुछ और कर रहे थे। तो आप कर क्या रहे थे, आप एक्चुअली में इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है? डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यूज नहीं दिए हैं, आपको मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू ये सब कुछ दिया हुआ है, और अब आपको ओरिजिनल फंक्शंस चाहिए, पुराने वाले फंक्शंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप टोटल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके आपको मार्जिनल फंक्शन मिलते हैं, तो इसी तरीके से मार्जिनल फंक्शन को इंटीग्रेट करके आपको टोटल फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है? तो मैं ये एक एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि अगर आपको मार्जिनल फंक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आपको ये पता है कि मार्जिनल फंक्शन जो है टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया होगा आपने, तो ही आपके पास मार्जिनल फंक्शंस आए होंगे। आपने किया होगा या क्वेश्चन ने करके दिया होगा इसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई मार्जिनल फंक्शन है तो आपको लॉजिकली पता है कि ये मार्जिनल फंक्शन अपने आप से नहीं आ सकता, आपको जो है टोटल फंक्शन इसके पीछे का पता होना चाहिए, पहले टोटल फंक्शन आएगा तो उसमें से ही तो आप मार्जिनल वर्कआउट कर रहे हैं ना। तो आपने यानी आपको पता है कि मार्जिनल फंक्शन एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है टोटल फंक्शन का, तो अगर आपको वापस से पुराना वाला फंक्शन चाहिए टोटल वाला, तो आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है? कौन सा दो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, अभी तो मैं चल रही हूँ, आप लोग ने बीच में मुझे ब्रेक किया है, मैंने आप लोगों को अभी पावर रूल बताया है सिर्फ, ठीक है? अभी तो ये पावर रूल ही चल रहा था। आई होप अभी ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ अ मल्टीपल। इंटीग्रल ऑफ अ मल्टीपल क्या होगा, मतलब मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर n, जहां पर y आपका वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल है, एंड a इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। मतलब अगर इसका हम आपके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म लिख दें तो शायद ये कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो a है इस फंक्शन में जो a है वो एक्चुअली में आपका एक कोफिशिएंट है, यानी एक मल्टीपल है x का, राइट? तो हम जब इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो मल्टीपल होता है हम मल्टीपल को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो अगर एक आपका कोई फंक्शन है जो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वो उस कांस्टेंट का वो उस वेरिएबल का एक मल्टीपल है, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन आप केवल उस वेरिएबल का करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, a आपका एक कांस्टेंट है, तो उस केस में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपका जो मल्टीपल है आप उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर लेंगे और अंदर आपका सिर्फ वेरिएबल पार्ट रहना चाहिए, यानी कि आप अंदर वाले पार्ट को इंटीग्रेट करिए और जो भी आएगा उसमें आपके मल्टीपल को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और आपका जो a है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस c, या यहाँ पे अगर इस तरह इसको करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी आपने 5 बाहर कर लिया, आपको x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो उस केस में आपका ये हो गया 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी ये जो 5 है या जो आपका मल्टीपल होगा क्वेश्चन में, हमें उसको टच नहीं करना है जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को टच नहीं कर रहे थे या किसी कोफिशिएंट को टच नहीं कर रहे थे, हम डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का कर रहे थे, उसी तरीके से जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आपको सिर्फ वेरिएबल का करना है। आपको वो मल्टीपल जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है आपको उसको टच नहीं करना है, वो आप बाहर कर देंगे, एज इट इज आप निकाल के बाहर कर देंगे उसको, और जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए आप उसको एज इट इज उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट। अब मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल टू a, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर आपका कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई वेरिएबल x को हम लोग मान लेते हैं कि अमूमन जो है हम x के रिस्पेक्ट पे ही इंटीग्रेट कर रहे होंगे। एक मिनट शिवांश। तो जब आपका कोई कांस्टेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू a दे रहे हैं, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन आपको लोगों को करने को बोलूं तो आप ये मान के चलिए कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में जब आप इसे इंटीग्रेट करें तो आप क्या लिखेंगे, a विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि x तो है नहीं, नेक्स्ट क्लास कॉलेज में आप लोग कॉलेज से ही कर लिया करिए अटेंड क्लास, बस मैं छोड़ रही हूँ, बस ये वाला लास्ट करके छोड़ रही हूँ। तो आपका ये है a इंटू डी एक्स, अगर यहाँ पर x है और वो हमें नहीं दिख रहा, यानी हम ये कह सकते हैं कि a इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा ये। अगर यहाँ पे x की मैं इस फंक्शन में y इज इक्वल टू a में अगर आगे लगा दूं इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन एक ही चीज को दिखा रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 0 आप लिखेंगे y इज इक्वल टू a इंटू 1 या फिर y इज इक्वल टू a। तो हम y इज इक्वल टू a को ये वाला फॉर्म में भी दिखा सकते हैं ना, यस और नो। तो अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू a की जगह, क्योंकि हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो हम लिख दे a इंटू एक्स की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। a आपका एक मल्टीपल है तो a बाहर चला जाएगा, x रेज टू पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेट करेंगे, और आपको पता है x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका x की पावर 1 हो जाएगी अपॉन 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस आपका c, यानी आपका y इज इक्वल टू a का जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रल जो आया वो आपका ये हो गया। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें वेरिएबल नहीं है वो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला केस नहीं है। बिकॉज अगर डिफरेंशिएशन किया होता आपने किसी कांस्टेंट का, नहीं इस तरह के फंक्शन का, मान लीजिए 2x होता, आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता आपको, dy बाई डी एक्स 2 मिलता। तो यानी अगर आप 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 2x मिलना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। कांस्टेंट को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो और आपको पता है कि वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, मतलब वो वेरिएबल था उसमें, तो आप इस तरीके से उसके साथ डील करेंगे इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट में। आज की क्लास यही छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे 9:50 से। इतना आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार आप उसको उठा के देख लीजिए, किसी भी बुक में से देख लीजिए, मैथ्स की बुक में से देख लीजिए, अपने इकोनॉमिक्स वाली मैथमेटिकल वाली बुक से देख लीजिए। ये बेसिक है, अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स पे नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा बेसिक्स आप लोग क्लियर कर लीजिए, तो फिर हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे मूव करेंगे इसमें।